सुनो क्या क्या हो रहा है एक बार स्टार्टिंग से। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर में आपको क्या समझना है कि ये कहां पे हम प्रोसेस को यूज करेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग यूज करेंगे फॉर द मेटल्स लाइक मैंगनीज, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो या तो मॉडरेटली रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। ये सब मेटल जो है आपको 100% प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, तो हमें उसको 100% प्यूरिफाई करना है। प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन। अब इसमें जिस मेटल को आपको प्यूरिफाई करना है, उस मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए सबसे पहले आपने एक वैसल ले लिया बड़ा सा। उस वैसल में जिस मेटल को प्यूरिफाई करना है, जैसे सपोज करो कि कॉपर को प्यूरिफाई करो, तो कॉपर को आप कॉपर की थिक शीट ले लो, इम्प्योर कॉपर की थिक शीट ले लो जिसको आपको प्यूरिफाई करना, और उस थिक शीट को आपको बैटरी के एनोड से अटैच कर देना। ठीक है, बैटरी के एनोड से अटैच कर दिया। आपको एक थिन रॉड लेनी है प्योर मेटल की, उस मेटल की जिसको आपको प्यूरिफाई कर, कॉपर को प्यूरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो कॉपर की एक थिन रॉड ले लेंगे या थिन स्ट्रिप ले लेंगे, और उसको हम किससे अटैच कर देंगे? कैथोड से अटैच कर देंगे। अब इसमें जो सॉल्यूशन लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन उसी मेटल का एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। एसिडिफाइड क्यों होना चाहिए? सो दैट इट विल बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्वस सॉल्यूशन होगा तो वहां पे आयोनाइज हो जाएगा, तो आयंस के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने उसी मेटल का, जैसे कॉपर को अगर हमें रिफाइन करनी हो तो कॉपर मेटल का वो सॉल्यूशन लेंगे व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज कॉपर सल्फेट। अगर सिल्वर लेंगे तो सिल्वर के लिए सिल्वर नाइट्रेट ले लेंगे जो पानी में डिसॉल्युबल होना चाहिए। यहाँ पे हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करना स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यहां से आई पास की। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो यहाँ पे कॉपर सल्फेट का हमने लिया था, वो कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिसोसिएट हुआ किसमें? Cu2+ और SO4 2-। ओके, अब Cu2+ जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, वो Cu2+ पॉजिटिव चार्ज होने के कारण वो नेगेटिवली चार्ज कैथोड पे अट्रैक्ट हुआ, और धीरे धीरे यहां से कॉपर जो है आकर के कैथोड पे अटैच होने लगेगा। तो इस सॉल्यूशन में, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कॉपर आयन का अमाउंट धीरे धीरे कम होने लगेगा। किसी भी सब्सटेंस में अपने आप को मेंटेन करने की प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। इसको हम लोग सॉलिड के केस में इनर्शिया बोलते हैं। यहां पे जो मेंटेन करने की प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो अपने इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन करने के लिए ये कॉपर जो यहां से निकल गया है, यहां से सॉल्यूशन में से, और कैथोड पे जमा हो गया, जिसके कारण कैथोड या कॉपर यहाँ पे कम हो गया। अब उस कॉपर को मेंटेन करने के लिए एनोड से कॉपर निकलेगा, किस फॉर्म में निकलेगा? Cu2+ के फॉर्म में, उसी को मेंटेन, सॉल्यूशन को मेंटेन करने के लिए। अब एनोड पे क्या हो रहा है? ये कॉपर जो यहाँ पे कॉपर एनोड पे है, वो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और लूज करके Cu2+ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये Cu2+ इस सॉल्यूशन में आया, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्यों आया? दैट इज टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट, उसको मेंटेन करने के लिए। लेकिन ये मेंटेन कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दैट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड कैथोड। कैथोड पे अट्रैक्ट हो गया, तो कैथोड पे अट्रैक्ट हुआ, तो यहां से एनोड से कॉपर निकलेगा और जाकर के कैथोड पे अटैच होगा। कैथोड कैथोड क्यों है? नेगेटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है, इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज है। तो ये कैथोड पे जाकर के कॉपर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में था, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से कॉपर जब कैथोड पे पहुंचा, तो वहां से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और कॉपर के फॉर्म में ये डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। धीरे धीरे इसमें से कॉपर निकलता जाएगा और कैथोड पे जमा होता चला जाएगा। ये जो थिक शीट थी वो धीरे धीरे पतली होती चली, और ये जो थिन रॉड था वो धीरे धीरे मोटा होता चला गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कॉपर की डिपॉजिशन होती चली गई, और इसमें जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटी थी ना, वो सारी की सारी इनसॉल्युबल इंप्योरिटी एनोड के नीचे जमा होती चली जाएगी यहाँ पे।
एनोड के नीचे इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी डिपॉजिट होती चली जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं इसको? एनोड मड। एनोड मड क्यों? क्योंकि एनोड के नीचे है। और ये क्या है? ये इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज है। ये कमर्शियली काफी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। कमर्शियली इंपॉर्टेंट सब्सटेंस क्यों है? इसके पीछे रीजन क्या है कि एनोड मड में ट्रेसेस मिलते हैं गोल्ड के और सिल्वर, इसलिए एनोड मड इज कमर्शियली हाईली इंपॉर्टेंट। कमर्शियली इंपॉर्टेंट सब्सटेंस as it contains Ag and Au, इसलिए ये कमर्शियली काफी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। yes. तो इस तरह से क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइन हो गया। यहाँ पे जितनी भी इम्प्यूरिटी थी वो सब नीचे जमा हो गई, और सारी की सारे कॉपर के जो मेटल थे इसमें वो सब के सब कैथोड पे जमा हो गए। यही हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर।